शाज़िया अलमी, मैं आपका सवाल जवाब पूछना चाह रही हूँ। जी। तो आपके कहने का मतलब है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ना सिर्फ हिंदू आस्था को सर्वप्रिय माना है, उसके साथ साथ राम राज्य यानी कि सुशासन, क्योंकि मैं उसको उसी तरह से देखती हूँ, और सबके लिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबके एतमाद के लिए काम किया है। तो आपको लगता है कि वहां से नफरत की शुरुआत हुई है, यानी कि आपके हिसाब से भगवान श्री राम का नाम लेना और उसको बाकायदा सार्वजनिक रूप से उसको उसका इजहार करना या उसकी अभिव्यक्ति करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जहर बो रहा है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उससे पहले किसके वोट, किसके नाम लेने से आपको वोट मिल रहे थे? आपकी क्या वोट बैंक की राजनीति थी? क्या आपने लगातार उसी हिंदू आस्था को ठोकर मार कर और सिर्फ मुसलमान भाइयों को आप फिर हर चीज में हिंदू आस्था कहां से लाते हैं? अब आपने वोट बैंक नहीं, मैं बता रही हूं आपके बारे में। आपने अभी भी शुरुआत की उसकी, आपने क्योंकि उसका नाम लिया और बार बार ये कहकर हम तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे दीदी जी, मैं क्या आपसे बोलेंगे? आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। 30 सेकंड है, फिर उसके बाद मैं माधव आनंद को भगवान बीजेपी के नहीं ना है। नहीं, आप मैं 30 नहीं, एक जवाब दूंगी, मैं चाहूंगी इस शख्स को नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। एक बारी में सबके बीच में बोलूंगी, एक बारी में एक बात। इस तरह का आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भगवान राम सिर्फ बीजेपी के हैं। मुझे बोलने नहीं, आप लगातार ठीक है, आप बोल के देखिएगा भाई साहब, अब आप बोल के दिखाइएगा। अब आप बोलेंगे, लगातार मैं बोलूंगी। अगर अदिति जी आपका फेडर बंद नहीं करेंगी तो मेरा भी नहीं करेंगी वो। आप बोल के दिखाइए अगली बार। अगर आप में इतनी तहजीब नहीं है कि मैं सबका फेडर बंद कर दूंगी और सुने, डिबेट में ब्रेक भी ले लूंगी। हाँ, आपके पास 30 सेकंड है जवाब। अब ऐसे सवाल आपसे पूछा कि राम सिर्फ बीजेपी सालों से और इतने सालों से जो राजनीति, राम का नाम आपने लिया, राम के व्यवहार को कब फॉलो करेंगे? से हमारे देश में राजनीति हो रही है, उसमें लगातार, चाहे वो हामिद अंसारी हो, वो जो कह रहे हैं कि सिर्फ जितने भी रिसोर्सेज हैं या संसाधन हैं, ये सबसे पहले मुसलमानों के पास जाने चाहिए। और अगर राजेंद्र सचर कमेटी रिपोर्ट पढ़ी जाए तो मुसलमानों के लिए भी कुछ खास हुआ नहीं है। सबसे बुरी उनकी व्यवस्था वहीं पे है और अवस्था उनकी वहीं पे, जहां जहां ये कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं या सेक्युलर पार्टीज द्वारा शासित राज्य रहे हैं। लेकिन राम के नाम से इनको था ना सिर्फ इनकार, बल्कि इन्होंने बाकायदा उस हिंदू आस्था को बार बार ठेस पहुंचाई। इस तरह से चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, इनको इससे मतलब नहीं है और इसी से उनको बहुत दिक्कत है और तकलीफ है कि, और इसलिए अब उनको एकदम से याद आया कि राम मंदिर पर फैसला को भी इनको चाहते थे देरी हो कि कहीं भाजपा को फायदा ना हो जाए। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि हिंदू आस्था भी पूरी तरह से उसकी इज्जत हो रही है, उसका सम्मान है, राम मंदिर भी विशाल बन रहा है, मुसलमानों को भी अपनी मस्जिद की जगह मिल गई है और विकास के क्या नए कीर्तिमान स्टैब्लिश हुए हैं, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको लिए लड़ने का कोई मुद्दा बचा ही नहीं। तो भाजपा ने ब्रॉडकास्ट अभी पराजित कर दिया है। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, आपका दावा है आपने इन्हें पराजित कर दिया, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिन्होंने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सियाराम कह रही है और वो ये कह रही है कि बीजेपी जय सियाराम क्यों नहीं बोलती। सवाल खड़े कर रही है बीजेपी पर यह कहते हुए कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया है, सुनिए। खाली बस बीजेपी वाले, आरएसएस वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है। और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डर से है, डरो मत, वो कहते। महात्मा गांधी जी तो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, लेकिन बाद में राम के नाम से सबसे ज्यादा परहेज और ऐतराज हुआ तो कांग्रेस पार्टी को ही था। राम सेतु के उस पूरे प्रकरण में हलफनामा देने वाले भी कांग्रेस पार्टी थी, राम जन्मभूमि के आंदोलन से परहेज करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो जय सिया राम और जय श्री राम
ये तो भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीकात्मक नारे हैं, ये कोई राजनीतिक नारे नहीं है। हमारे साथ माधव आनंद भी है। माधव आनंद, यहाँ पे सवाल ये रहेगा कि राम के नाम पर भड़काया जाता है या राम के नाम पर सियासत की जाती है, राम के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, राम के नाम पर क्या दंगे कराए जाते हैं, क्या है क्यों राम को लेकर इतनी सियासत है और इतनी सियासी हलचल क्यों है? अदिति जी, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि धर्म को भी अगर राजनीति में लाए कोई भी पार्टी लावे तो ये दुर्भाग्य का ही बात कह सकता है। धर्म एक आस्था का चीज है, चाहे कोई भी धर्म जो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे मैं जय श्री राम कहूं, जय 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 सिया राम कहूं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी किसी की भावना में कोई कमी होगी। चाहे जय श्री राम सीता जी को भी कोई नकार नहीं सकता और भगवान राम प्रभु को भी कोई नकार नहीं सकता। हाँ, प्रभु राम ने जिन बातों का जिक्र किया है उनके आचरण पे अगर हम लोग चले हैं, क्या कहा है कि प्राण चला जाएगा लेकिन वचन ना जाए। तो जो भी पार्टी, खासकर बीजेपी, जो कहती है या अपने आप को पेटेंट, ऐसे लगता है कि उन्होंने श्री राम प्रभु श्री राम का पेटेंट करा रखा है, तो जो उन्होंने पद चिन्हों पे चलने के लिए कहा था वैसे पद चिन्हों पे बीजेपी चले तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष की जनता भी अप्रिशिएट करेगी। और धर्म को राजनीति से जोड़े, मुझे नहीं लगता है। राजनीति करने के और भी बहुत सारे विषय हैं, डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, वहां हम लोग बहस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन धर्म को राजनीति में लाएं और धर्म के कारण अगर वोट बटोरने की कोशिश करें, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, मुझे लगता है ये बेहद दुर्भाग्य का विषय है। मुझे इसीलिए ऐसे विषयों से बचना चाहिए। एक आस्था का विषय है, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भगवान प्रभु राम को तो मानने वाले करोड़ों लाख करोड़ों में हैं, कहां नहीं है। विभिन्न संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय के लोग भी अच्छा माधव आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत साधारण भाषा में, सरल तरीके से मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको जय श्री राम पर आपत्ति है? ना मुझे जय श्री राम पे आपत्ति है, ना जय श्री राम पे आपत्ति है। यानी जहां भगवान राम का नाम आएगा वहां सीता मैया का भी नाम आएगा। तो चाहे जय श्री राम कहें या जय सिया राम कहें, मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है, ना मेरे पार्टी को आपत्ति है। हम लोग सभी संप्रदाय, सभी धर्मों का जो है समान रूप से आदर करते हैं और आदर करने के लिए जाने जाते हैं। और एक प्योरली जो है आस्था का विषय है। जो लोग उसको राजनीति के चश्मे से देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं, लेकिन आप बीजेपी के साथ थे अभी कुछ दिन पहले तक ना। आज आप माधव आनंद जी, आप जिस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो उन्हीं के साथ थे अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले। कुछ महीने पहले भी थे। तो हम लोग के पार्टी का जो सिद्धांत था, जो हम लोग की सोच है, वही सोच पहले भी थी और आज भी वही सोच है। मैं पहले भी कहा, हम लोगों के लिए सभी धर्म संप्रदाय बराबर है और हम लोग समान आस्था जैसे व्यक्त करते हैं। और जिसको राजनीति के चश्मे से कुछ दिनों पहले हमारे साथी थे, लेकिन फिर ये सवाल उठेगा ना माधव आनंद जी कि ये तो सुविधा की बात हो गई, कन्वीनियंस की बात हो गई। जब बीजेपी के साथ थे तब भी ये बोलते थे जय श्री राम, आज इन्होंने पहली बार तो बोलना शुरू किया नहीं है, ये तो हमेशा से ही ये नारा लगाते रहे हैं, जिसे लेकर इन पर आरोप भी लगते हैं कि वोट बैंक की सियासत करते हैं। तो तब भी आप, जब आपके साथी थे तब भी यही बीजेपी थी। देखिए, मैं तो पहले भी अभी भी कह रहा हूं कि जय श्री राम कहिए या जय सिया राम कहें, यानी मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी कोई आस्था और भावना के साथ कहीं भी कोई खिलवाड़ हो रहा है। जहां भगवान प्रभु राम का नाम आएगा वहां सीता मैया का भी नाम आएगा। तो मुझे पूरे हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो उसमें सीता जी का भी जिक्र किया हुआ है। तो दोनों वैसे मुझे लग रहा है कि कहीं भी इस पे विवाद का तो विषय ही नहीं है। अब सबके अपने अपने तरीके हैं कहने के, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है।